Myself, Dr. Sujit Kaur, Assistant Professor समाजशास्त्र, हर्ष विद्या मंदिर पीजी कॉलेज, रायसी। तो आज हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन की कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। तो सामाजिक परिवर्तन को समझने से पहले हम समझते हैं कि परिवर्तन क्या है। परिवर्तन अर्थात किसी भी अवस्था में कोई भी हेर फेर या अंतर उत्पन्न होता है, कोई बदलाव आता है, उसे हम परिवर्तन कहते हैं। उसी तरह सामाजिक परिवर्तन की यदि बात करें तो जब दो विशेष अवधियों के बीच व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों, सामाजिक ढांचों या सामाजिक मूल्यों में भिन्नता उत्पन्न होती है, तब इसी भिन्नता को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये सामाजिक परिवर्तन 3 पक्षों में दिखाई पड़ता है, जिसमें हम बात कर सकते हैं सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन की, या सामाजिक संरचना को बनाने वाली इकाइयों में परिवर्तन की, या फिर सामाजिक संबंधों में परिवर्तन की। अब बात करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं कौन सी हैं। तो सबसे पहली विशेषता है उसकी सामाजिक परिवर्तन का संबंध सामाजिक व्यवस्था से है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जब सामाजिक संबंधों में, सामाजिक ढांचे या सामाजिक मूल्यों में इस तरह परिवर्तन होने लगता है कि उनसे सामाजिक व्यवस्था प्रभावित होने लगती है, तो हम केवल इसे सामाजिक परिवर्तन के नाम से संबोधित करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये स्वाभाविक है क्योंकि अपने आप से होता है। सामाजिक परिवर्तन को स्वाभाविक इसलिए बोला गया कि यहाँ पर ये योजनाबद्ध तरीके से नहीं लाया जाता, बल्कि समाज में जब मनुष्य की आवश्यकताएं बदलती हैं या फिर जब वो नए तरीके सोचता है, तो उसके आधार पर परिवर्तन स्वतः ही होने लगता है। इसीलिए इसे बताया गया कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। जटिल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो परिवर्तन है उसको नापा नहीं जा सकता और ना ही उसकी उपयोगिता को के विषय में सर्वमान्य निष्कर्ष भी दिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जटिल जो भौतिक वस्तुओं में परिवर्तन होता है हम इजीली उन्हें देख सकते हैं, जबकि सामाजिक परिवर्तन एक अभौतिक प्रक्रिया है, इसको देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसीलिए एक ये जटिल तथ्य है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन तुलनात्मक होता है। कोई भी परिवर्तन हो, हम उसको कैसे नापेंगे या कैसे जांचेंगे या जज करेंगे? तो जाहिर सी बात है, उसका रूप कैसा होगा? तुलना। आज की और पिछले समय में तुलना या आने वाले समय में। तो जो भी परिवर्तन है वो तुलनात्मक होता है, क्योंकि तुलना के आधार पर ही हम परिवर्तन को समझ सकते हैं कि पहले की तुलना में, आज की तुलना में क्या हम बदलाव देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो परिवर्तन हो रहे हैं कब, किस समय पर, किस समाज में कितने होंगे, कम होंगे, ज़्यादा होंगे, गति तीव्र होगी या धीमी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझा जा सकता। तो इसीलिए इसकी परिवर्तन की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। परिवर्तन से कोई भी समाज अछूता नहीं है। ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। कोई भी समाज हो, चाहे वो ग्रामीण हो या नगरीय हो, देश हो, विदेश हो, जनजातीय हो, कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, इसमें आपको परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। यानी कि सब जगह सर्वव्यापी प्रक्रिया है, सभी जगह पर पाई जाती है। नेक्स्ट है कि सामाजिक परिवर्तन एक गुणात्मक प्रक्रिया है। गुणात्मक क्यों है? क्योंकि इसकी वृद्धि जो है वो संचयी होती है, इसीलिए इसको गुणात्मक माना गया। कि जैसे जैसे सभ्यता की दिशा विकसित होती है, आगे बढ़ता है, वैसे वैसे परिवर्तन भी धीमी और तीव्र गति से आगे बढ़ने लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन का
चक्रीय तथा रेखीय स्वरूप। तो यहाँ जो सामाजिक परिवर्तन है उसका स्वरूप चक्रीय भी हो सकता है। इसका मतलब है कि वो परिवर्तन जो दोबारा उसी रूप में वापस आ जाएं, घूमते रहें। और रेखीय परिवर्तन जो हमेशा एक सीधी गति में आगे बढ़ते रहें। तो इनका परिवर्तन का स्वरूप कोई भी हो सकता है, चाहे वो रेखीय हो या फिर हो आपका चक्रीय हो, जहाँ पे परिवर्तन चक्र की भांति घूमता रहता है। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो है आपकी सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं या स्वरूप की। तो यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रियाएं हैं और उनका स्वरूप है उनको 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले मैं बात करती हूँ उद्विकास की। तो उद्विकास वह प्रक्रिया है जहाँ पे कहा जाए तो किसी सादी सरल वस्तु का धीरे धीरे जटिल में परिवर्तित हो जाना उद्विकास कहलाता है। अब सादी सरल वस्तु जैसे कोई बीज का कोई रूप नहीं होता, आकार नहीं होता, बस सिंपल सा लगता है वो, और हमने जब उसको धरती में मिट्टी में खोद के दबाना होता है उसके बाद अंकुर फूटते हैं और उसका रूप ही बदल जाता है। जैसे आम की गुठली हम फेंक देते हैं, उसके बाद अपना रूप ही बदल लेती है। या फिर माँ के गर्भ में पड़ने वाला भ्रूण जो धीरे धीरे अपना रूप विकसित कर लेता है। तो इसका मतलब कि सादी सरल वस्तु का धीरे धीरे जटिल में परिवर्तन हो जाना उद्विकास कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी प्रगति की, कि प्रगति क्या है। तो यहाँ पर इसका नेक्स्ट इसकी जो स्वरूप है वो प्रगति है। ये अच्छाई की ओर होने वाला परिवर्तन उसे हम प्रगति कहते हैं। वो परिवर्तन जो अच्छाई के लिए होते हैं, यानी कि 2 स्टेप फॉरवर्ड, आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, अच्छे के लिए परिवर्तन होंगे तो आगे तो बढ़ेंगे ही, पीछे बिल्कुल भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट जो परिवर्तन होता है वो है आपका, इसका स्वरूप वो है आपका विकास। विकास कैसा होता है कि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो बदलने लगती है। आप जो चीज़ें पहले यूज़ करते थे, परंपरात्मक चीज़ें यूज़ करते थे, उसकी जगह पर आप टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगते हैं, तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ने की ओर तत्पर हो जाते हैं। तो उसे हम कहते हैं विकास। नेक्स्ट जो आता है वो है आपका क्रांति। क्रांति यानी कि वो परिवर्तन जो समाज में अचानक होते हैं, किसी को समझ में भी नहीं आता कि वो परिवर्तन कैसे हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो परिवर्तन अचानक हो, समाज में एकदम बदलाव आ जाए, एकाएक होने वाले परिवर्तन आपके क्रांति में, उसे हम क्रांति कहेंगे। और नेक्स्ट है आपका आंदोलन। आंदोलन से आप समझते ही हैं कि जब समाज में किसी भी व्यवस्था को या कहा जाए समस्या को हल निकालना हो, तो जब लोग एकत्रित होते हैं और धीरे धीरे वो एक आंदोलन का रूप ले लेते हैं और वो हमारे समाज में बदलाव को ले आता है। तो ये था हमारा सामाजिक परिवर्तन। तो अब इसे मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।